4 दिवसीय भारत के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को रिसीव किया। परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, 3 बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी जेडी वेंस के लिए डिनर के लिए निमंत्रण दिया। देर रात जयपुर रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एसआईटी का बड़ा खुलासा। जांच टीम ने 35 लोगों की पहचान की जिन्होंने इस हिंसा में मदद की। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा के बीच धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी हो रही बहाल। वक्फ एक्ट के खिलाफ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था विरोध प्रदर्शन। इस दौरान 3 लोगों की हुई थी मौत। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी 17वें लोक सेवा दिवस पर लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। विज्ञान भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। पीएम मोदी विकास और नवाचारों पर ई-पुस्तक जारी करेंगे। निशिकांत दुबे के समर्थन में आई बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। बोले कि निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही कहा। सीजेआई राष्ट्रपति के आदेश को कैसे नकार सकते हैं? देश सुप्रीम कोर्ट से चलता है तो संसद की जरूरत नहीं। भाषा विवाद पर सीएम फडणवीस की सफाई। कहा कि महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही। रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में आज भी मौसम खराब रहने का अलर्ट। कश्मीर घाटी में आज सभी स्कूल बंद। 200 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए। भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया। बारिश बंद होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। रामबन में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। 60 से अधिक गाड़ियां मलबे में दबी। हाईवे पर फंसे सैकड़ों वाहन। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। रामबन में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद। सड़कों पर लगा लंबा जाम। बड़ी संख्या में वाहन उधमपुर में फंसे। सड़क खुलने का इंतजार। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनिहाल के बीच करीब कई जगहों पर मिट्टी धंसी। भूस्खलन के कारण यातायात रोका गया। सड़क पर सैकड़ों वाहन फंसे। भारी बारिश से धर्मकुंड गांव में 40 मकानों को भारी नुकसान। मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त होने से दूरसंचार सेवाएं बाधित। लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से चुनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राफ्टिंग पर भी लगाई गई रोक। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई। रामबन में लैंडस्लाइड बाढ़ पर सीएम उमर ने दुख जताया। कहा कि स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। राहत और पुनर्निर्माण को लेकर समीक्षा करूंगा। बाढ़ प्रभावित इलाके का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ भूस्खलन से हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात। कई रास्ते बंद। जेसीबी से बर्फ हटाने का काम जारी। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई जगह पर सड़कें बंद। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। झारखंड के जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। और बालीगुम्मा में हाईवे के पास मिला शव। विरोध में समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा।
झारखंड के बोकारो मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक ढेर। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव बरामद। इलाके में तलाशी अभियान जारी। मारे गए माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। एक AK सीरीज राइफल, SLR, 3 इंसास राइफल, 1 पिस्तौल और 8 देशी राइफल भी बरामद की गई। गुजरात के वडोदरा में रेनोवेशन के दौरान गिरी पुरानी इमारत। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू जारी। बिहार के आरा में बेखौफ बदमाशों ने 7 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। आपसी रंजिश के कारण वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी हुई कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रायसेन में भीषण सड़क हादसा। ट्रैवलर गाड़ी 10 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर को झपकी आने के बाद हादसा हुआ। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता यश। पारंपरिक परिधान पहनकर देखी भस्म आरती। कहा, यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा। सभी लोगों को महाकाल के दर्शन करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अभिनेत्री मोनिका भदौरिया ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कहा कि पहली बार भस्म आरती में आने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में कतिल श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन। अग्निकैली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर जलते हुए ताड़ के पत्ते फेंके। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने कई फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में लिया। दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। झारखंड के गिरिडीह में आग का तांडव देखने को मिला। पंचबा के मारवाड़ी मोहल्ला इलाके में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चलती स्लीपर बस में आग लग गई और चालक की सूझबूझ से सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। बस में सवार थे 25 से ज्यादा लोग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी 2 की मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानों में लाखों का नुकसान हुआ। मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के अजमेर में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बक्सर में ट्रक में भीषण आग लग गई। भोजपुर के पास ट्रक जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के दमोह में मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरी। मलैया मिल फाटक के पास हुआ हादसा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को बड़ा झटका। पाकिस्तान में उच्च अदालत में नहीं कर सकेंगे अपील। पाक रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का संबोधन। राहुल ने उठाया महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा। कहा कि सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी हुई है। निर्वाचन आयोग ने भी समझौता कर लिया। अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास घेरा। सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा, ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजें। चीन ने J-36 और J-50 जैसे विमानों के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल। यूजर्स का दावा, ये दोनों विमान 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हूती विद्रोहियों का दावा, अमेरिकी हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत, 30 घायल। अमेरिकी सेना ने हमलों की पुष्टि नहीं की। कनाडा के वैंकूवर में गुरुद्वारे में खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ की है। दीवार पर लिखा, खालिस्तान जिंदाबाद। गुरुद्वारा प्रशासन ने इससे जुड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। कहा, इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बांग्लादेश ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मांगा। 9 महीने से भारत में रह रही पूर्व पीएम हसीना तख्तापलट के बाद छोड़ा देश। इजरायल ने गाजा में पिछले महीने 15 मेडिकल कर्मियों की मौत के मामले में अपनी गलती मानी है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि सैनिकों से पेशेवर गलतियां हुई हैं। ऐसे पूरे मामले में एक अधिकारी को बर्खास्त किया गया।
नेपाल में 10 लाख नेपाली रुपए के साथ भारतीय नागरिक गिरफ्तार। नियमित जांच के दौरान पुलिस ने सीट के नीचे से नेपाली रुपए बरामद किए। मामले की जांच शुरू।